마무이 성동카 마이무이 뭐다리나 나고 허러 야산영 마무이 모서고 트이 짜더니 가는 탕삭 다를 그때 마무이 성동카 따봉어 하다로 사몽sol이 동거 반도리 월니 चारो खाली जेबे खेबरंगा अब का मोसो के थैदेर मा चाटनी अब का दाल अब का दंग चा खानि मा बारा ताबो खुंके चरचरि संनाय मनो मो हंगाय आलु रक सापुला खाय बेरमा बै संगिनाय मतायरा दं हिननाय तागनि सिमनि मामु सं दंखा मो खेदि बरो संमानि आलु बाजा बाय मता सानदुं बिनाय फानटक मस दें खायनाय बाजा ताय ताम संनानि फ्रिज नाय नायगोना ओ मा बबसरनि म हंखे इंको मुसिबाहान बबसरनि बा आबो तांसा यां सब संया बना अबखाय आकटर बखरक ताम ताम दं माइखा नायदि बगै तंबायो ए मखाय नायदि इलिस बखरक वागबो फामना रक जाखै जानानै बाबु मनो ताम खाय जाय मन खना सासबन मरक तां तां सेलका शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियां हासिल की थी। इसलिए मां सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियां देने वाली देवी मानते हैं और उन्हें अष्ट सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण से महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और व्रत करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इस साल नवमी पर पर्पल कलर ही पहने और पूजा के समय मां को चना, फूल, फल, खीर, हलवा और नारियल चढ़ाकर भोग लगाएं। और तो और ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का उच्चारण करना ना भूलें। नमस्ते। एक बात जो हम सबको समझनी बहुत जरूरी है पर हम लोग समझते बिल्कुल भी नहीं है, वो ये है कि कई बार जिनके साथ हम रह रहे होते हैं उनके नेचर में कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना सिर्फ उनके लिए और हमारे लिए बल्कि इन जनरल घर के माहौल के लिए। लेकिन फिर भी हम उनके सामने उनकी बुराई को पिन पॉइंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सो कॉल्ड अच्छी इमेज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, वो भी किन लोगों की नजरों में जो ऑलरेडी बड़े डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्फिश, झूठ बोलने वाले, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, जो अपने आगे किसी और के चलने नहीं देते हैं। और मजे की बात पता है क्या है कि हम भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी हम उनके सामने उनकी बुराई नहीं करते हैं। रीजन ये नहीं होता है कि हमें अपनी इमेज प्रोटेक्ट करनी है, रीजन ये होता है कि हमें उनके रिएक्शन से डर लगता है, पता नहीं वो हमें क्या क्या कह देंगे। और वो इसलिए क्योंकि वो जो कहेंगे हम मान लेंगे, हमें लगेगा कि हम ऐसे ही हैं। और ये इसलिए क्योंकि आज तक हमने अपने आप को उनकी नजरों से देखा, अपनी नजर में अपनी इमेज क्रिएट ही नहीं की। भूल जाते हैं कि दूसरों की नजरों में हमारी इमेज उनकी जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए याद रखिए, अपनी नजरों में अपनी इमेज बनाइए और गलत को गलत कहने से बिल्कुल मत घबराइए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। सच में रावण बनना भी कहाँ आसान था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था, रावण में वासना थी तो संयम भी था, रावण में सीता माँ का अपहरण करने की ताकत थी तो बिना सहमति के किसी पराई स्त्री को स्पर्श न करने का श्राप ही सही, पर कहीं ना कहीं रावण का संकल्प भी था। सीता माँ जीवित मिली ये श्री राम की ताकत थी, पर सीता माँ पवित्र मिली ये रावण की भी मर्यादा थी। सच में श्री राम, तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, कम से कम अपने 10 के 10 चेहरे सब बाहर तो रखता था, जबकि कलयुग में हर जगह छलावा है, जो अपनों के रूप में कभी कभी रावण से भी ज्यादा भयंकर शैतान नजर आता है, जो दशहरे की भीड़ में खड़ा होकर रावण की पुतली को जलता हुआ देखने आता है, पर अंदर से क्या है वो अपनी असलियत कभी किसी को नहीं दिखाता है, पर हर साल किसी न किसी रूप में आकर कलयुग की नन्ही सी जान और स्त्रियों का बलात्कार करके चला जाता है, जिसका कोई खात्मा नहीं कर पाता है। वो रावण से बदतर शैतान नजर आता है। देखो, दुनिया तुम्हें कैसे देखती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन दुनिया चलाने वाला तुम्हें कैसे देखता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। ये वाला वीडियो ना रील बनाने वालों के लिए है, जो रील बनाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने जब आपने रील बनाना शुरू किया था तो आपका मजाक बनाया और आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा, आपको बताया कि ये काम तो बेहुदा सा है, ये काम इतना अच्छा नहीं है, और कुछ खास रिश्ते अपने जो बिल्कुल अपने खास हैं वो कभी आपका वीडियो लाइक नहीं करेंगे, कभी कमेंट नहीं करेंगे, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और जो इस काम को सबसे ज्यादा बेकार बताते थे ना वो खुद आज रील बना रहे हैं, वो खुद आज अपना इंस्टा चालू कर रहे हैं। नहीं तो वरना हम तो इंस्टा फेसबुक से बहुत दूर रहते हैं, फालतू काम है इसमें ना इंटरेस्ट नहीं रखते और टाइम वेस्ट होता है। और वो लोग आज खुद रील भी बना रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, इंस्टा अकाउंट भी अपना चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं और दुनिया को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करेंगे आपके खास रिश्ते। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप मेरी बात समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखेंगे सब कुछ कि आपने आज क्या डाला, क्या किया, क्या बोला, कौन सा गाना चुना, कैसे लग रहे हो, पीठ पीछे आपके बारे में बात भी करेंगे। तो शायद आप उनसे ऊपर हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसकी पहचान है। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, जो आपको पसंद है वो करते रहें, कभी दुनिया की बातों में ना आए। जिसके लिए दिल गवाही देना कि ये काम सही है उसे करते रहें, बशर्ते कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। धनतेरस पर यदि
यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इन चीज़ों को खरीदना भी बहुत शुभ रहता है। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र घर पर लाकर उसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस दिन आपको अपने घर पर खील बताशे भी जरूर लानी चाहिए। धनतेरस पर गोमती चक्र खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी का अति प्रिय है। दिवाली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजन करें तब भी आप पूजा में गोमती चक्र रखें। उसके बाद आप गोमती चक्र को अपने पैसों वाली जगह पर या तिजोरी में उठाकर रख सकते हैं। रील को सेव करें और सभी के साथ जरूर शेयर करें। यार आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो इतनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बार बार भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा लोगों के प्रति ईर्ष्या और गंदगी रहती है। तो ऐसी पूजा का, ऐसे पाठ का क्या फायदा जिसमें आप भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन आपके मन में शांति नहीं। भगवान के नाम से आपके दिल को शांति मिले तो आपकी असली पूजा है। सबसे पहले आपको चाहिए एक लाल रंग की पोटली। उसके बाद आपने 5 कमल गट्टे, 2 पीली कौड़ियां लेनी है। उसके बाद आपको लेना है 1 जोड़ा गोमती चक्र। उसके बाद आपको लेनी है 1 सुपारी, 1 जोड़ा इलायची, हरी इलायची आपको लेनी है, 2 इलायची जोड़े में लेनी है। एक आपको जोड़ा लौंग का लेना है, 1 जोड़ा लौंग का। आपको लेनी है काली हल्दी या फिर पीली हल्दी। अगर आपको काली हल्दी ना मिले तो पीली हल्दी की गांठ जरूर लीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है लाल गुजा। जी हाँ, 9 लाल गुजा आपको उस दिन लेनी है। कुछ चावल के दाने। इसके बाद आप लीजिएगा एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का लेते वक्त आप ये ख्याल रखिएगा कि इसमें गणेश और लक्ष्मी जी बने हुए हों, वो भी बैठी हुई मुद्रा में हों। इस तरह से आप ये सारी सामग्री लें। सामग्री को अपनी पूजा स्थान पे रखना है इस दिन और माँ लक्ष्मी के आपको मंत्र जाप करना है। ये मैं आपको मंत्र दिखा रही हूँ। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। नमस्कार। 17 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू हो रहा है और कार्तिक मास सबसे ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है। आइए जानते हैं क्यों। श्री हरि का ये सबसे प्रिय महीना है क्योंकि इसको राधा रानी ने बनाया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जैसे सबसे पवित्र युग सतयुग को माना गया है, सबसे पवित्र नदी गंगा को माना गया है, वैसे ही सबसे पवित्र महीना कार्तिक मास का है। और इस महीने में स्नान, दान और तुलसी पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस महीने को इतना ज्यादा पवित्र माना गया है कि माना जाता है कि इस महीने में भगवान स्वयं आते हैं स्नान करने के लिए धरती पर। तो याद रखें कि इस महीने में भगवद गीता का पाठ जरूर करें। जय श्री कृष्ण।